गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरा नाम पंकज जायसवाल है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणुओं में, जैव अणु चैप्टर में, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन किया। इस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमने 3 वीडियो आपके साथ YouTube के माध्यम से शेयर किया है। अब आइए आप अगले टॉपिक पे, कार्बोहाइड्रेट के अगले पोर्शन पे, अगले सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के जुड़ने से पेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स से प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स हैं, एक लक हैं। प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर है, बहुलक है ना। तो प्रोटीन जिनसे बनेंगे, जो सबसे छोटी यूनिट होगी प्रोटीन की, है ना, उसको हम कहते हैं एक लक, जिसके जो बार बार जुड़ने से बहुलक यानी पॉलीमर बनता है। तो प्रोटीन का जो एकलक है या मोनोमर है वो है अमीनो एसिड। तो पढ़ना हमें इस चैप्टर में प्रोटीन है, लेकिन उससे पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पूरी नॉलेज हमें अमीनो एसिड की होनी चाहिए। तो अमीनो एसिड की पूरी नॉलेज जब होगी तब हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें हम पेप्टाइड्स भी समझ सकते हैं कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप यानी 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। पहला होता है एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, NH2 समूह, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह, है ना। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, है ना। और जनरली इसको रिप्रेजेंट किया था इस तरह, देखिए कार्बन, ये कार्बन आपका यहां पे काइरल है। कैसा है? काइरल। काइरल कार्बन आप जानते हैं। काइरल कार्बन उन कार्बन एटम्स को कहते हैं जिससे जुड़े, पहली बात, काइरल कार्बन एटम के लिए कंडीशन है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए। तो sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो उससे 4 सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे, 4 एकल बंध जुड़ेंगे। चारों सिंगल बॉन्ड से जो 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणु के समूह जुड़ेंगे, वो चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होने चाहिए। चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन से जुड़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, वो डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन है, एक एल्किल ग्रुप है, डिफरेंट है। NH2 ग्रुप ये भी डिफरेंट है, COOH ग्रुप ये भी डिफरेंट है। तो ये कार्बन काइरल है। तो इससे NH2 ग्रुप भी जुड़ा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है। तो इसलिए इसको अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम अमीनो एसिड कहेंगे। एल्किल R जो है वो एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, जिसकी जगह पर कम से कम एक हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा लेंगे तो जो सबसे पहला मेंबर होता है अमीनो एसिड का, अमीनो अम्लों का जो सबसे पहला मेंबर होता है वो है, यहां पे बना हुआ है ग्लाइसीन। देखिए यहां पे दोनों हाइड्रोजन हैं, ऊपर वाला तो हाइड्रोजन था ही, R की जगह पे भी हाइड्रोजन आ गया, तो ये ग्लाइसीन है। ये सबसे पहला मेंबर है अमीनो एसिड का, है ना। जितने अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो उन अमीनो एसिड्स की जो नंबर है वो है 20 अमीनो एसिड्स को हमारे शरीर को, बॉडी को जरूरत होती है। तो जिनको उन अमीनो एसिड्स में 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो जिनको बॉडी खुद बना लेता है, यानी उसको आपको अपने खाने से, अपने डाइट से नहीं गेन करना है ना। ऐसे अमीनो एसिड्स को कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। और जो इनको हमें, जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता, जिन अमीनो एसिड्स को हमारा शरीर नहीं बना पाता, उनको हमें अपने भोज्य पदार्थ, अपने डाइट से लेना पड़ता है, उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो फिलहाल ये ग्लाइसीन है, उन्हीं 20 अमीनो एसिड में एक पहला अमीनो एसिड है ना। तो ये अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है।
अब अमीनो एसिड, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना। जीवन के लिए अमीनो एसिड्स बहुत ही आवश्यक यौगिक हैं। दे आर फाउंड इन नेचर in free state as well as in polymeric form known as protein। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं, वो नेचर में, प्रकृति में फ्री स्टेट यानी कि मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ पॉलीमेरिक यानी बहुलक के रूप में भी पाए जाते हैं। जिन पॉलीमेरिक फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं, जिस बहुलक के रूप में ये पाए जाते हैं, उन पॉलीमर्स को कहते हैं प्रोटीन्स। ओके, तो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। सिंपल अमीनो एसिड्स हैव 1 NH2 ग्रुप एंड 1 COOH ग्रुप। जो सिंपल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉर्मली अमीनो एसिड में एक NH2 समूह होता है, एक NH2 ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना। तो ऐसे अमीनो एसिड्स में ये जो NH2 ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होगा, जस्ट ये COOH ग्रुप हो गया, इसके जस्ट बगल वाला जिसको हमने स्टार से दिखाया है, इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल में कोई कार्बन होगा तो उसको कहेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के बगल में कोई कार्बन होगा तो कहेंगे गामा कार्बन। गामा कार्बन के बगल में कोई कार्बन होगा तो कहेंगे डेल्टा कार्बन। पोजीशन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनकी ये कैसे डिसाइड होते हैं? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पोजीशन से डिसाइड होते हैं। जहां पे कार्बोक्सिलिक समूह लगा है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, गामा के बगल वाला डेल्टा। तो COOH तो लग गया। अब अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन, जैसे यहां पे अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। मतलब अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। अगर वही NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पे, मतलब अल्फा के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हो, तो उसे बीटा अमीनो एसिड कहेंगे। वही अमीनो ग्रुप अगर गामा कार्बन पे यानी बीटा के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हो, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से 1 2 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे गामा अमीनो एसिड। और डेल्टा पोजीशन पे जुड़ा है तो डेल्टा अमीनो। डेल्टा अमीनो एसिड बहुत रेयरेस्ट है, उनकी जरूरत नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 जरूरत की चीजें हैं, तीनों अमीनो एसिड। यहां पे हमने आपको शो किया है अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल। तो देखिए COOH आपको दिख रहा है, COOH के बगल वाला कार्बन अल्फा और उसी बगल वाले कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ग्लाइसिन अल्फा अमीनो एसिड है। COOH यहां पे है, इसके बगल में अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। इसका नाम है एलेनीन। क्या नाम है? एलेनीन। ये क्या है? ग्लाइसिन। ये दोनों अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड्स में है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। नोट करिए इसको, तो आगे बीटा अमीनो एसिड्स पे डिस्कशन करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं बीटा अमीनो एसिड्स की।
दूसरा बीटा अमीनो एसिड, NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पे होगा, अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, है ना। अब देखिए जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ये COOH ग्रुप लिया, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा, तो यहां पे दो हाइड्रोजन यहां पे NH2 जोड़ दिया, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे NH2 ग्रुप है, इसका मतलब ये बीटा अमीनो एसिड है। और देखिए जैसे ये बना ले CH3, CH पे NH2, CH2, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पे NH2 ग्रुप है, तो ये भी है बीटा अमीनो एसिड। नाम देखिए, नाम IUPAC नाम लिख सकते हैं, 1 2 3, तो बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, प्रो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, प्रोपियोनिक ये कॉमन नाम है, IUPAC नाम नहीं है ना। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो बीटा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, बीटा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तीसरा देखिए गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप NH2 समूह जो है, NH2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, वो उपस्थित होगा कहां पर, गामा कार्बन पे, मतलब बीटा कार्बन के बगल वाले कार्बन पे। तो यहां पे जैसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे NH2 को जोड़ना है CH2 पे, ये CH2 गामा होना चाहिए, तो एक और CH2, एक और CH2, C डबल बॉन्ड OOH, तो ये देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, है ना। नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, तो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइल, ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट होगा, है ना। अगला देखिए NH2 CH, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, अल्फा बीटा गामा, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो गामा एमिनो पेंटेनोइक एसिड, गामा एमिनो पेंटेनोइक एसिड। तो इसी तरह नाम हम बना सकते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड लिख सकते हैं, है ना। तो अल्फा एमिनो एसिड समझ लिया हमने, बीटा अमीनो एसिड समझ लिया, गामा एमिनो एसिड समझ लिया, बस अल्फा अमीनो तो अमीनो अल्फा कार्बन पे, बीटा अमीनो तो अमीनो बीटा कार्बन पे, गामा अमीनो तो अमीनो गामा कार्बन पे। बस ये ध्यान रखना है कि अमीनो ग्रुप जो अल्फा बीटा गामा जो भी है उसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। तो इस पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री पे आते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कि आइसोमेरिज्म के हिसाब से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हिसाब से, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट में भी काइरल कार्बन थे, यहां पे भी काइरल कार्बन हैं, तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री में
जनरली अमीनो एसिड्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वो CHR डबल बॉन्ड OOH। तो इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कायरल है। तो कायरल है तो ये इनैंशियोमेरिज्म शो करेगा। इनैंशियोमेरिज्म मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कैसे शो करेगा, है ना? तो देखिए आपको बताएं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन है, इनैंशियोमर्स कौन है? वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है ना, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है ना, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दें या वामावर्त दिशा में घुमा दें। सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट either in clockwise direction or in anti-clockwise direction are called optically active substance। हिंदी में कहेंगे ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो अगर किसी कंपाउंड को, कोई कंपाउंड हम लेते हैं, कोई यौगिक हम लेते हैं, वो अपना मिरर इमेज बनाता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, बट अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल नहीं होता, मतलब अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। तो वो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज जो है वो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो वो अगर पहला कंपाउंड अगर लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसका मिरर इमेज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इससे होगा ये कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे और दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनैंशियोमर्स कहते हैं, है ना। तो हिंदी में आपको बता दें कि अगर कोई पदार्थ को, कोई यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता तो वो पदार्थ और उसका दर्पण प्रतिबिंब दो अलग अलग यौगिकों की तरह व्यवहार करेंगे। अगर पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमाएगा। तो इस तरह से इन दोनों यौगिकों को, यानी कि यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग कहेंगे क्या, इनैंशियोमर्स कहेंगे या प्रकाशिक समावयवी कहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता चल रहा हूं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात सुन करके लिखने की कोशिश करें, और जो इंग्लिश मीडियम को जिनको पढ़ना है उनके लिए मैं पूरी चीजें यहाँ पे नोट करके बता भी देता हूं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसको अगर हम बनाएं तो COOH, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉस होता है, ये बीच वाला कार्बन, ये कार्बन कायरल कार्बन, NH2 और R। अब इसका मिरर इमेज बनाया जाए। मिरर इमेज अगर बनाया जाए, मिरर, तो ये NH2 इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, COOH ऐसा होगा, R ऐसा होगा, है ना। तो ये जो है दीज आर इनैंशियोमर्स, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नोट डाउन करें, कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास, हिंदी में कहेंगे विन्यास, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर बताएं तो इसमें देखिए DL नोटेशन की बात करें तो इन अमीनो एसिड्स NH2 group is present at the place of OH group
in carbohydrate if NH2 group at the chiral carbon राइट साइड में है तो ये D सीरीज से बिलोंग करेगा, और if NH2 group at the chiral carbon लेफ्ट साइड है तो ये L सीरीज से बिलोंग करेगा। ऑल यहां नोट करके लिख दे रहा हूं मैं, ऑल नेचुरली occurring amino acids belongs to L series। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, डीएल नोटेशन के हिसाब से जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम डीएल नोटेशन, डी और एल नॉमेनक्लेचर नामकरण कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जो बॉटम कायरल कार्बन परमाणु होता है उस पे OH ग्रुप राइट में है तो उसके लिए डी कन्फिग्रेशन असाइन करेंगे, और OH ग्रुप लेफ्ट में होता है तो एल कन्फिग्रेशन से असाइन करेंगे। उसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड क्या बताया था, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में OH ग्रुप अगर कायरल कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट साइड में था तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड होता था, और OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लिसरैल्डिहाइड होता है। लेकिन मैंने बताया था कि सारे जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट है, जो नेचर में जो प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, वो सभी डी सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्लों में NH2 समूह OH समूह की जगह पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे वहां OH राइट और लेफ्ट में देखते थे, वैसे यहां पे NH2 को देखेंगे कि राइट में है कि लेफ्ट में है। NH2 समूह, NH2 ग्रुप अगर दाहिनी तरफ है तो D सीरीज से बिलोंग करेगा, और अगर बाईं तरफ है कायरल कार्बन पर तो L सीरीज से बिलोंग करेगा। लेकिन जितने भी प्रकृति में जो मैंने बताया कि 20 अमीनो अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो सभी L सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला राइट में है और ये वाला लेफ्ट में है ना। तो इसको डी अमीनो एसिड लिखेंगे, डी अमीनो एसिड, और इसको एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड। सारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड इसी सीरीज में, इसी ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं हम। इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, अब तक 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज किया गया है नेचुरल सोर्सेज से। उन सभी 100 से ज्यादा जो इसेंशियल एसिड सिंथेसाइज किए गए हैं उनमें 20 अमीनो एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। शरीर में जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें वो वाइटल रोल प्ले करते हैं लिविंग सिस्टम में, है ना, सजीव जीवधारियों में। तो ये 20 अमीनो एसिड्स जो हैं आपके 20 अमीनो एसिड्स में 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको हमारा बॉडी अपने आप बना लेता है, अपने आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपने आप वो बन जाते हैं। 10, केवल 10, 20 में से 20 हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उन 20 में से 10 हमारा बॉडी खुद बना लेता है, हमको उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है। तो उन जो 10 अमीनो एसिड है जिनको बॉडी खुद बना लेता है वो कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब जरूरत नहीं है
हमको बाहर से गेन लेने की जरूरत नहीं है। उन अमीनो एसिड्स को हमें अपने भोज्य पदार्थ, अपने डाइट से ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। वो बॉडी खुद बना लेगा, वो उसके लिए हमारी बॉडी कैपेबल है, हमारा शरीर जो है उनको बनाने के लिए सक्षम है। लेकिन जो बाकी 10-20 थे ना, बाकी जो 10 अमीनो एसिड हैं जिनको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता, हमारे बॉडी में उसका संश्लेषण नहीं हो पाता है ना, उनको हमें अपने डाइट से, अपने भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। और इन 10 अमीनो एसिड्स को, क्योंकि इनकी हमको जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत है और हमारा शरीर नहीं बना पा रहा है, तो इनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। जो बॉडी से जो अमीनो एसिड शरीर बना ले रहा है उसकी क्या जरूरत है, उनको लेने की जरूरत नहीं है। वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, लेकिन उसको सिंथेसाइज कर ले रहा तो वो नॉन एसेंशियल में आ गया। लेकिन जिनको बॉडी बना नहीं पा रहा है, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है ना, उनको हमें अपने डाइट से, अपने भोज्य पदार्थों से लेना पड़ेगा। तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 में से जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने लिस्टेड कर दिया, नॉन एसेंशियल को लिस्टेड कर दिया है ना। पहला है वैलीन, एसेंशियल आवश्यक, जिनको हमें अपने डाइट से लेना ही पड़ेगा, जरूरी है, नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी सही से काम नहीं करेगा। वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, लाइसीन, थ्रियोनीन, मेथियोनीन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। फिर से बताएं, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, लाइसीन, थ्रियोनीन, मेथियोनीन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमें अपने डाइट से लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। और जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है, हमारा बॉडी सक्षम है उन अमीनो एसिड्स को बनाने में, एबल है उन अमीनो एसिड्स को बनाने में, वो अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसीन फर्स्ट अमीनो एसिड, एलनीन सेकेंड अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पराजीन, सेरीन, सिस्टीन, टाइरोसिन, प्रोलीन। फिर से ग्लाइसीन, एलनीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पराजीन, सेरीन, सिस्टीन, टाइरोसिन एंड प्रोलीन। ये 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमारा बॉडी खुद बना लेता है, उसको हमें अपने खाने के पदार्थों से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब मैं आपको 20 अमीनो एसिड्स को, इनके नाम है, इनको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इनको एक सिंबल दिया गया है, एक 1 लेटर सिंबल दिया गया है और एक 3 लेटर सिंबल दिया गया है। और इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको एक चार्ट बना करके क्लासिफाई करके बता देता हूं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, ये अमीनो एसिड्स हैं, 10 अमीनो एसिड लिखे मैंने, 10 इसके बाद लिख दूंगा, बोर्ड मेरा छोटा है। तो पहला ग्लाइसीन। ग्लाइसीन में जो R ग्रुप होता है, अमीनो एसिड में R होता है, तो R की जगह पर हाइड्रोजन होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी COOH वही रहेगा, NH2 वही रहेगा, हाइड्रोजन वही रहेगा, बस R की जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसको जो 3 लेटर सिंबल है, ग्लाइसीन नाम है, तो GLY इसका जो 3 लेटर सिंबल है। और 1 लेटर कोड से जब मेंशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 1 लेटर से, 1 लेटर से, तो G लिखते हैं सिर्फ। एलेनिन, एलेनिन में R की जगह पर CH3 होगा, मतलब एक COOH, एक NH2, एक हाइड्रोजन, एक CH3, है ना, ALA से, और कोड है A। वैलीन, वैलीन में CH3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 CH3 है, ये R की जगह पे ये ग्रुप होगा, VAL से रिप्रेजेंट करेंगे और कोड होगा V। ल्यूसीन,
ल्यूसीन में CH3 CH3 CH, मतलब इस CH पे 2 CH3 CH2, ये R की जगह पर होगा। LEU इसका 3 लेटर कोड होगा और L इसका कोड होगा। आइसोल्यूसीन, इसमें देखो, इसमें थोड़ा इससे अलग एल्किल समूह है, CH3 CH2 CH, इस कार्बन से जिससे ये मेन मुख्यतः जुड़ेगा, ये जो बॉन्ड मेंशन किए गए हैं इसी बॉन्ड से ये मुख्य कार्बन कायरल कार्बन से जुड़ेगा। कायरल कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे ये CH3 जुड़ेगा, यहाँ पे ये CH जुड़ेगा, यहाँ पे ये CH2 जुड़ेगा, यहाँ पे ये CH जुड़ेगा। तो आइसोल्यूशन में ये समूह होता है। ILE 3 लेटर कोड है और 1 लेटर कोड कैपिटल I है। अर्जिनीन, अर्जिनीन में R की जगह पर NH डबल बॉन्ड C, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, CH2 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 और आखिरी वाला CH2 कायरल कार्बन से जुड़ेगा। ARG 3 लेटर कोड है और कैपिटल R 1 लेटर कोड है। लाइसीन, लाइसीन में NH2 4 बार CH2 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 और आखिरी वाला CH2 कायरल कार्बन से जुड़ेगा। LYS 3 लेटर कोड है और कैपिटल K 1 लेटर कोड है। ग्लूटमिक एसिड COOH CH2 CH2 है ना, ये वाला CH2 कायरल कार्बन से जुड़ेगा। GLU 3 लेटर कोड है और कैपिटल E 1 लेटर कोड है। एस्पार्टिक एसिड, इसमें एक कार्बन कम कर दीजिए, मतलब कि 2 CH2 थे, एक ही CH2 कर दीजिए, है ना, और यही CH2 कायरल कार्बन से जोड़ दीजिए। ASP 3 लेटर कोड है और कैपिटल D 1 लेटर कोड है। ग्लूटमिन, ग्लूटमिन में देखो ये ग्लूटमिक एसिड है, ग्लूटमिक एसिड में COOH है, COOH की जगह अमाइड लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, तो ये ग्लूटमिन हो जाएगा। और ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड से बनता है एस्पराजीन, है ना, तो COOH की जगह पर CO NH2 लगा दीजिए तो एस्पराजीन हो जाएगा। फिलहाल ग्लूटमिन को GLN से 3 लेटर कोड है और कैपिटल Q 1 लेटर कोड है। नोट कर लीजिए इसको। तो बाकी के 10 अमीनो एसिड्स मैं बता देता हूं। इसमें ये स्टार लगा दे रहा हूं एसेंशियल वाले पे, दूसरा एसेंशियल, चौथा, पांचवा, छठवां और सतवां, इतने एसेंशियल, 1 2 3 4 5 एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें से, और बाकी सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। पहले नोट करिए, फिर उसके बाद बाकी 10 बताते हैं। बाकी जो 10 अमीनो एसिड और हैं वो आपके सामने बोर्ड पे बने हुए हैं। इन 10 अमीनो एसिड्स में 11वें 10 हमने बता दिया, बाकी जो 10 हैं 11वें नंबर पे एस्पराजीन, मैंने बताया था कि CONH2 हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड से एस्पराजीन बनाएंगे तो बस उसमें COOH की जगह CONH2 ग्रुप, ASN 3 लेटर कोड है और कैपिटल N 1 लेटर कोड है। थ्रियोनीन CH3 CH नीचे OH और ये CH कायरल कार्बन से जुड़ेगा। THR 3 लेटर कोड है, कैपिटल T 1 लेटर कोड है। सेरीन, सेरीन में OH CH2OH, CH2OH और CH2 जो है वो कायरल कार्बन से जुड़ेगा। SER 3 लेटर कोड है, कैपिटल S 1 लेटर कोड है। सिस्टीन, सिस्टीन में OH की जगह पे SH आ जाएगा, थायो अल्कोहल, वहां पे अल्कोहल, यहाँ पे थायो अल्कोहल, बस इतना सा डिफरेंस है। CYS 3 लेटर कोड है, कैपिटल C 1 लेटर कोड है। और मैथियोनीन, मैथियोनीन में यहां पे थायो अल्कोहल था, यहां पे थायो ईथर आ जाएगा, थायो ईथर सल्फर, इधर CH3 इधर CH2, ये CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा, ये चीज आगे जाके कायरल कार्बन जुड़ेगी। MET 3 लेटर कोड है, कैपिटल M 1 लेटर कोड है। फेनिल एलानीन C6H5 CH2 आपके जुड़ेगा कायरल कार्बन से, और PHE 3 लेटर कोड है और कैपिटल F 1 लेटर कोड है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में देखो ये बेंजीन रिंग है, ये वाली
बेंजीन रिंग के पैरा कार्बन पर, एक कार्बन पे CH2 होगा और CH2 के पैरा पोजीशन पे OH होगा। ये CH2 कायरल कार्बन जुड़ेगा तो TYR इसका 3 लेटर कोड है और कैपिटल Y इसका 1 लेटर कोड है। ट्रिप्टोफैन के बाद टायरोसिन। टायरोसिन हिस्टिडीन और प्रोलीन में इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर आते हैं। ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन के बाहर 5 मेंबर्ड रिंग है। बेंजीन के बाहर देखिए 1 2 3 4 ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें यहां पे NH होगा, डबल बॉन्ड होगा और ये बाहर ये जो CH2 दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और क्लियर बना दूं, ऊपर की तरफ जो बॉन्ड है उस पे CH2 और ये CH2 ही कायरल कार्बन से जुड़ेगा। मतलब ये पूरी रिंग को लेकर के CH2 कायरल कार्बन से जुड़ेगा। TRP इसका 3 लेटर कोड है और कैपिटल W 1 लेटर कोड है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में इसमें देखिए 6 मेंबर्ड रिंग निकाल दीजिए, 5 मेंबर्ड रिंग रहेगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहां पे इस वाली जगह पर एक NH ग्रुप और लग जाता है और उसी तरह ऊपर CH2 जाकर के कायरल कार्बन से जुड़ेगा तो ये हिस्टिडीन बनाएगा। HIS HIS इसका 3 लेटर कोड है और कैपिटल H इसका 1 लेटर कोड है ना। हिस्टिडीन के बाद प्रोलीन। प्रोलीन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना। इसमें थोड़ा सा अलग होता है, जैसे ये सारी चीजें R की जगह पर थी लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें ये R नहीं है। देखो इसमें अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है तो ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनता, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसी को अगर हम हिस्टिडीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करें तो ये जो स्ट्रक्चर होगा NH2 CH ये देखिए CH2 के बाद ये जुड़ेगा 5 मेंबर्ड रिंग से। यहां पे NH एक बना के दिखा दे रहा हूं, ये हिस्टिडीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। मतलब इसको R की जगह पे जितने भी ग्रुप हमने लिख के दिखाए हैं उन सभी ग्रुप्स को R की जगह पर जोड़ना पड़ेगा तब आपका अमीनो एसिड बनेगा वो। लेकिन ये प्रोलीन जो है उसका यही कंप्लीट स्ट्रक्चर है। 3 लेटर कोड है PRO और 1 लेटर कोड है कैपिटल P। तो ये 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल मतलब 20 अमीनो एसिड्स का टोटल हमने बना के दिखा दिया। नोट कर लीजिए इसको। ये प्रोलीन एसेंशियल नहीं है, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमीनो एसिड है। जिसपे एस्ट्रिक लगाया है, स्टार लगाया है, वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। इससे पहले 5 लगाए थे, 5 यहाँ पे देख लीजिए। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, है ना। क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में दूर कर दूंगा, फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूंगा। तो डाउट को मन में ना रखें, डाउट आप हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।